जैसा कि आप जानते हैं 12 भावों में हम आज बात करेंगे एकादश और द्वादश भाव के संबंध में। एकादश भाव आय के भाव विचार से संबंधित है भाव, और ये भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है जीवन में। इस भाव का अग्रिम पोजीशन होता है, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन होता है, और इस भाव को समझना बड़ा बेहतर है। सो बेसिकली ये 11वां भाव होता है। ये लग्न से काउंटिंग करते हैं, लग्न के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 11 आता है। और ये 11वां भाव बेसिकली आय से संबंधित होता है, धन आगमन से संबंधित होता है। अब जातक के जीवन में लाभ कितना प्राप्त होगा, मित्र सुख कितना होगा, भाई से संबंधित विचार किया जाता है। समाज में श्रेष्ठता, अपनी मतलब इनकम के सोर्स के थ्रू समाज में श्रेष्ठ पद भी प्राप्त करने का पोजीशन। सो इनकम का ही ये सब पार्ट एंड पार्सल है। अगर आय है तो वाहन का सुख तक आय है या नहीं, या आय मीन्स थोड़ा सा अपना जीवन चलाने लायक है या कुछ अपना अय्यास करने लायक भी है। सो आय इनकम का सोर्स जो भी है उससे सुख प्राप्त होगा या नहीं, प्रॉपर्टी का योग है या नहीं, मशीनरी कार्य मीन्स आय इनकम का स्थान होने के कारण वो क्या होगा, इनकम का सोर्स किस प्रकार का होगा, मशीनरी कार्यों से होगा, मैन्युफैक्चरिंग से होगा या किसी और डिफरेंट टाइप के कार्यों से होगा, तो उनका क्रिया कुशलता कैसा रहेगा। आकस्मिक लाभ प्राप्त होने से रिलेटेड भी इसी विचार से, इसी भाव से विचार किया जाता है, जो कि एकादश भाव आय का भाव है। आभूषण, ऐश्वर्य, प्रशिक्षण, कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के ये सब सारी बातें को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये एकादश भाव के बलाबल के द्वारा ही हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरा, अब एकादश के बाद द्वादश भाव की बात आती है। तो द्वादश भाव क्या है, ये व्यय का स्थान है, ये खर्च का स्थान है। तो व्यक्ति के जीवन में खर्च का क्या रहेगा महत्व, मीन्स अपने जीवन में वो खर्च को कितना महत्व देता है। वो खर्च किसी भी प्रकार से हो सकता है, उसके व्यसन के से संबंधित, व्यभिचार से संबंधित, या डिफरेंट टाइप का जो भी खर्च, मीन्स जीवन में खर्च की बात अगर करें तो आय एकादश भाव से और द्वादशवें भाव से ये खर्च की बात होती है। तो खर्च का विचार इसी भाव से किया जाता है। अब आदमी में, व्यक्ति में, जातक में कुछ न कुछ व्यसन का भी लोगों का ये होता है, मीन्स कह लीजिए कि कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम होता है। लोग व्यसनी होते हैं, मीन्स हैबिचुएट होते हैं नशापान का, दुराचरण का और अगर केस मुकदमा हुआ तो भी कारावास का विचार भी इसी भाव से होता है, क्योंकि ये छठे भाव का ठीक सप्तम दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि पड़ता है, पूर्ण दृष्टि पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में छठे के साथ साथ 12वें भाव से भी कारावास का विचार किया जाता है। और कारावास से संबंधित, कोई मुकदमा से संबंधित दंड प्राप्त होना, ऋण उसके जीवन में होना, उसके जीवन में अपयश होना, उसके जीवन में कितना कलह होगा, अच्छा होगा, भरा बुरा विचार, ये सब अच्छा बुरा विचार भी इसी भाव से किया जाता है। और चूंकि ये खर्च है तो द्रव्य का हानि भी करवाता है, मीन्स आपके संग्रहित जीवन में जो आपने संग्रह किया इनकम के सोर्स से, उसका हानि भी अगर हम बात करें तो इस हानि से रिलेटेड भी विचार इसी 12वें भाव से होता है। जीवन के वृद्धाश्रम का द्योतक है ये, और विदेश भ्रमण से संबंधित भी विचार इस भाव से किया जाता है। कोई गोपनीय कार्य का भी, और जीवन में प्रवास कहाँ होगा, है ना, रोग से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना हो, तो व्यक्ति के जीवन में इन द्वादश भाव का बड़ा ही मीन्स अशुभ विचार भी होता है और शुभ भी हो सकता है। लेकिन शुभ से ज़्यादा ये चूँकि खर्च की बात है, व्यय की बात है, और जो भी है अशुभता की बात है, तो सामान्य तौर पर हम लोग जो बात करते हैं वो मतलब कई भाव है, जैसे 6 8 और 12, ये उतना शुभ नहीं माना जाता है ना, शुभ नहीं बिल्कुल, ये तो अशुभ का ही विचार होता है। जैसे 6 भाव से 6 भाव ये है रोग शोक ऋण का, 8 भाव है आयु का, और 12वां भाव है ये व्यय भाव। तो जीवन में इन सभी से संबंधित जो विचार होता है वो इनका मुख्य रूप से
ये तीनों भाव जो हैं वो जीवन के निगेटिव कार्य के लिए बहुत ही मुख्य रूप से देखने योग्य है। उसके जीवन में कितना क्या कुछ होगा, ये सब निगेटिव अच्छाई के साथ गलत मतलब जीवन में जो कुछ गलत भी है उन सब का भी विचार करना सराहनीय है इस ज्योतिष शास्त्र में। क्योंकि ज्योतिष दिव्य चक्षु से रिलेटेड शास्त्र है। ये भूत भविष्य वर्तमान की भी बात इस शास्त्र में व्याख्यान किया जाता है, इसलिए इनके स्वभाव से रिलेटेड भी विचार करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।